है तो मैं पुनः अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं वरिष्ठ आचार्य हूँ रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और मैं बहुत आभारी हूँ चंदन जी का और उमेश जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आज आपके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित किया है। और आज का परिचर्चा का विषय है भारतीय विमर्श एवं पर्यावरण। हम उसी पर बात करेंगे और सुविधा के लिए हमने आज की परिचर्चा के 2-4 भागों में बांटा है। पहली बात तो हम वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य की चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके कारण में जाएंगे कि क्यों ऐसी स्थिति पहुँची और तदोपरांत क्या सलूशन है, क्या हमारे भारतीय विमर्श में आज की इस आपात स्थिति का कोई हल है, उस पर बात करेंगे। और एंशिएंट टेक्स्ट में भारतीय विमर्श में क्या क्या बात पर्यावरण के लिए कही गई है उनकी भी चर्चा होगी। और जो डिग्रेडेशन या विनाश हो चुका है पर्यावरण को, क्या हम अपने भारतीय जो विमर्श में है उसमें दिए गए दर्शन से उसका हल कर सकते हैं होगी। मैं जब भी पर्यावरण पर कोई बात करता हूं तो 3 प्रश्न जरूर पूछता हूं लोगों से। आज हम आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो 3 प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं दूंगा, जिससे हम हवा, जल और पानी जो 3 महत्वपूर्ण चीज है, कारक हैं हमारी जिंदगी के, उनके महत्ता को समझ सकें। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं लोगों से, क्या आपको पता है कि एक स्वस्थ पुरुष या महिला को दिन भर में कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? अगर हमें जीवन में स्वस्थ होकर जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन तभी मिलता है जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो और उसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी या महिला जब भी सांस लेती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा करीब 20% होती है, लेकिन जब वो सांस छोड़ता है तो उसमें 15% ऑक्सीजन वो उत्सर्जित करता है। और इस क्रम में हर सांस के साथ हम 5% ऑक्सीजन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम पूरी ज़िंदगी अच्छे तरह खुद का सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और देश की सेवा कर सकें। लेकिन इस पूरे रास्ते में हर दिन एक आदमी 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। और 550 लीटर ऑक्सीजन की कीमत अगर हम आपको बताएं तो जो 3.25 लीटर का सिलेंडर ऑक्सीजन का हॉस्पिटल्स में जाता है, उस सिलेंडर की कीमत होती है 6,500 रुपये। 6,500 रुपये का 3.25 लीटर, तो अगर आप 550 लीटर ऑक्सीजन की कीमत ले आएंगे तो आपको करीब 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन पर दिन की ज़रूरत होती है। आप सोचिए, अगर ये ऑक्सीजन आपको खरीदना पड़े तो क्या आप इस ऑक्सीजन को खरीद सकते हैं? कितना भी पैसा हमारे पास हो, स्थिति अगर ये आ जाए कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो हम अपने लिए खरीदेंगे कि पत्नी के लिए खरीदेंगे कि बच्चे के लिए खरीदेंगे? अतः हमें अब भी चेतना है और इस पर्यावरण को शुद्ध रखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं लोगों से कि क्या आपको पता है नगर में 2 करोड़ लोगों का चूहे खा जाते हैं? आप पूछ सकते हैं कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन कि हमारा किसान, जिसे हम बेचारा कहते हैं, वो आज भी भारत की एक के तीगने लोगों के बराबर भोजन पैदा करता है। मतलब करीब 400 करोड़ लोगों का भोजन वो पैदा कर रहा है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, हम अभियांत्रिकी के इंजीनियर, डॉक्टर या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कायदे से बांट भी नहीं पाते और न कायदे से रख पाते हैं। तो ये विपणन की और व्यवस्था की कमी है। तीसरी बात मैं कहता हूं, क्या आपको पता है कि कुआं और बोरवेल में क्या फर्क है? ये कुआं भारतीय विमर्श का परिचायक है और ये बोरवेल पश्चिमी सभ्यता का परिचायक है। आप समझ लीजिए, भारत है कि हम प्रकृति का उपभोग उसी अंदाज में करें जिस अंदाज में उसकी उत्पत्ति का रेट है। तो कुआं, अगर आप किया होगा, आपने तो देखा होगा, नहीं तो हमारी पीढ़ी के लोग जब गांव में थे तो कुएं से क्या फायदा होता? श्रम से हम पानी निकालते थे, केवल शाम भर पानी निकालते थे और पानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म पानी मिलता था। कहने का मतलब शरीर की आवश्यकता के अनुसार और श्रम करने से हम बर्बादी को रोकते थे। लेकिन आज बोरवेल के आने के कारण केवल एक बटन दबाने से, ऊर्जा के उपयोग से आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालते हैं, प्रयोग से ज़्यादा निकालते हैं, उसकी बर्बादी करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं। तो एक उपभोक्तावादी संस्कृति कहीं न कहीं भारतीय विमर्श के विरोध में रही है और कभी भारतीय विमर्श के साथ नहीं रही है। लेकिन फिर भी पश्चिम के
ने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सोचना बहुत देर से शुरू किया। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो हमारे एंशिएंट शास्त्र की बात भी हम करें, बहुत प्राचीन ग्रंथों की भी बात करें तो वेदों में या लेटर वैदिक एज में जहां उपनिषद और पुराण शुरू होते हैं वहां से ही पर्यावरण चेतना हमारे भारतीय विमर्श में थी। लेकिन पश्चिम में पर्यावरण विमर्श या सतत विकास की अवधारणा 80 के दशक में आई। 80 के दशक में जब मैं अभियांत्रिकी का छात्र हुआ करता था, उस समय एक पहली पिक्चर द रोड नाम से आई, जिसमें पहली बार वो चिंतित हुए कि अगर इसी तरह पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि यह विश्व विनाश की कगार पर होगा। और आज हम ध्यान से देखें तो हम विनाश की कगार पर पहुंच गए हैं। और इस कारणों में हम जाएं तो कारण में कुछ चीजें हैं। एक तो उपभोक्ता, दूसरा आदमी नैसर्गिक रूप से सुंदर आच्छादित होना नहीं चाहता, वो योगा या व्यायाम नहीं करना चाहता, वो पर्यावरण के साथ एक संतुलन में नहीं रहता, वो चाहता है कि कृत्रिम संतुलनता से वो आच्छादित रहे। और इसलिए वो नख से सिक तक सुंदर दिखने की कोशिश करता है। और इसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, विग इंडस्ट्रीज, चर्म उद्योग, इन सबों के अन्य उत्पाद आते हैं और इनके कारण खतरनाक प्रदूषण हैं जो अंततः हमारी नदी में जाते हैं, जो हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन है। इस उद्योगीकरण में, इस आधुनिकीकरण में हम बड़े बड़े रोडवेज बना रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं और इसमें हम मास डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जंगलों का, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल विहीन कर रहे हैं इस दुनिया को। और अब भी हम नहीं चेते तो वो दिन आएगा जो हम तड़पेंगे और हमारे लिए न शुद्ध वायु होगा न शुद्ध जल होगा। हम जानवरों की हत्या कर रहे हैं, केवल खाने के लिए हत्या नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मनोरंजन के लिए भी हत्या कर रहे हैं। आपको जानकर यह दुखद अनुभव होगा कि डेनमार्क और नॉर्वे के पास एक ऐसा द्वीप है जहां हर साल केवल एक उत्सव मनाया जाता है, जहां हजारों वेल्स की हत्या कर दी जाती है। तो आदमी केवल आनंद के लिए भी हत्याएं कर रहा है। आपको जानकर ये चिंता होने लगेगी कि जितना पूरे यातायात से पूरे विश्व में प्रदूषण होता है उसका 1.5 गुना प्रदूषण केवल जो पशु बध स्थल हैं पश्चिम के देशों में, वहां से प्रदूषण हो जा रहा है। इतनी ज़्यादा मीथेन की मात्रा, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इतनी ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा निकलती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो नाभिकीय हथियार तो जरूर खतरनाक हैं, लेकिन जो मांसाहार है वो उससे कम खतरनाक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं हमें भारतीय विमर्श की ओर लौटना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा। आज हम ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, खनिज उत्पादों के लिए पृथ्वी को खोदा जा रहा है और इस तरह हजार स्पेसीज जो है नष्ट हो रहे हैं। हमारी नदियां हमारे दूषित जल से लगभग मृतप्राय हो रही हैं। हमारे उद्योगों से निकलने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक, पावर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषक हमारे हवाओं को जहरीला बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्री, हमारे खेती का जो भी तरीका है, पहले हम क्या करते थे, मौसम के हिसाब से खेती करते थे, लेकिन जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का समय आया तब से हम उसमें भी रोटेशनल क्रॉप को बंद कर दिए हैं। हम जमीन में जहरीले खाद, जहरीले पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, हैवी मशीनरीज का यूज कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इन सबों के कारण भी जो है रेगिस्तान, हमारी धरती रेगिस्तान होती हुई चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हम कहीं न कहीं पूरे विश्व पर नियंत्रण करने के कोशिश में पूरी तरह से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। और एक वायुयान अगर हम समझ लें इस पृथ्वी को, तो एक तरह से कह सकते हैं हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है और वो अब दुर्घटना होने ही वाली है। तो फिर हम कुछ सालों पीछे लौटते हैं, बहुत पहले, अभी नहीं लौटेंगे, कुछ सालों अगर हम पहले लौटें तो हम देखते हैं कि हमारे गांव की जिंदगी कितनी सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि हम प्रकृति के साथ सतत रूप से जिंदगी जीते थे, प्रकृति के साथ निरंतरता बना के जिंदगी जीते थे और हम खुश थे, प्रकृति भी खुश थी। लेकिन हमारे लालच ने हमें प्रकृति का विनाश का कारण बना दिया। अगर आज भी हम चेत जाएं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पृथ्वी का
प्रयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें, जल का उपयोग करें, वायु का उपयोग करें या वनस्पतियों का उपयोग करें तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लालची बने रहे तो इस तरह की दो पृथ्वी भी हमें हमारा पोषण करने में असमर्थ होगी। तो हम अब भारतीय विमर्श की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा मांसाहार के बारे में थोड़ी सी बात बता दें। इस समय 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, उसमें से 60 करोड़ लोग केवल शाकाहारी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मांसाहारी इस धरती पर कम से कम 10 शाकाहारियों के बराबर बोझ क्रिएट करता है। और जब कि पानी पेट्रोल से भी महंगा होने वाला है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 1 किलो मीट को बनाने में कम से कम 50,000 लीटर जल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 1 किलो गेहूं केवल 1500 लीटर जल से और 1 किलो दूध केवल 1000 लीटर जल से पैदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मांसाहार धरती पर कितना भारी है। आज 100 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर हैं और लगभग हर साल 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में असमय मर जाते हैं। अगर हम में से 10% लोग भी मांसाहार को त्याग दें तो 10 करोड़ लोगों को भोजन मिल जाए, और अगर सब तय कर लें कि हम शाकाहार पे जाएंगे तो ये धरती भूखमरी से विरत हो जाएगी और सबको भोजन मिलेगा। केवल यूरोप के 27 देश जिनकी जनसंख्या 60 करोड़ से भी कम है, हम शाकाहारियों से कम है, वो इस विश्व को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। हम हर सप्ताह 2000 करोड़ से ज़्यादा जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं केवल भोजन के लिए, और हर साल 10,000 जीव जंतु नष्ट हो जा रहे हैं। और इसका कारण एकमात्र एक वायरस है जिसको मैं मनुष्य कहता हूँ, मनुष्य रूपी वायरस। वही वायरस आज डरा हुआ है कोरोना रूपी एक वायरस से। आज आपको पता लग सकता है कि जो हम अपने को सबसे शक्तिशाली समझते थे, हम कितने निरीह हैं और हम एक छोटे से वायरस से डर के अपने घरों में बैठे हैं। अगर हम नहीं चेते तो 2048 तक विश्व की ज़्यादातर नदियाँ, आप कह सकते हैं नदियों और समुद्र से मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, ये तो वर्तमान परिदृश्य हुआ। अब हम वापस लौटते हैं अपने भारतीय विमर्श की तरफ। भारत में धर्म की अवधारणा जो पश्चिम के रिलीजन से अलग है। रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। धर्म का मतलब होता है वो आदमी की प्रकृति को इंगित करता है। धर्म का मतलब होता है आपके कर्तव्यों को वो इंगित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है तो आपको कहना चाहिए कि मेरा ये कैरेक्टर है, मेरा ये गुण धर्म है और मेरा ये कर्तव्य है। मतलब आपके गुण और आपके कर्तव्य आपके धर्म के द्योतक हैं, न कि आपकी जाति और आपका रिलीजन। तो धर्म मतलब होता है जब हम प्रकृति का सतत विकास करें और प्रकृति के साथ साम्य बनकर जिंदगी जिएं, तो वही सनातन धर्म है और वही भारतीय परिवेश में आप कह सकते हैं पर्यावरण की अवधारणा को पुष्ट करता है। हम जब भी पूजा पाठ भुवः और स्वः की बात करते हैं, यहाँ पर भू मतलब अर्थ पृथ्वी, भुवः मतलब एटमॉस्फियर वातावरण, और स्व मतलब आप कह सकते हैं आकाश या स्पेस, उस बीच की चीज। तो आप पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इन सबको मिलाकर इस भूमंडल की अवधारणा की बात करते हैं और इनको हम सबको देवता मानते हैं। और अतः भारतीय विमर्श में पर्यावरण के मूल में पंच महाभूत की कल्पना की गई है। पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी से हमारी शरीर की संरचना हुई है और इन्हीं पांचों तत्व से पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः भारतीय विमर्श कहता है कि हमारे शरीर को प्रकृति के साथ साम्य बनाकर जीना होगा। प्रकृति की समस्त इकाइयों में हम शांति की कामना करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। मतलब इस यजुर्वेद के मंत्र में अगर आप देखें तो प्रकृति की समस्त इकाइयों की सुरक्षा, शांति एवं अपने स्वरूप में बने रहने के लिए ऋषि आवाहन करते हैं। और जब प्रकृति संतुलित रहेगी तभी हमारा विकास और हमारा कल्याण होगा, या विकास तभी कल्याणकारी होगा। अगर हम बहुत पुराने प्राचीन समय में चले जाएं तो देवासुर संग्राम में पहली बार पर्यावरण प्रदूषण की बात आई है, पहली बार पर्यावरण के दोहन की बात आई है। जब
देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन किया गया था, जब देवों और देवताओं में ये हुआ था कि समुद्र का मंथन करके, दोहन करके उसमें से हम रत्न निकालेंगे, तो आपने देखा कि उसमें श्री मणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुमु, शशि, धेनु, धनु, धनवंतरी, विश्वभाज, ये सारी चीज निकली। सारे रत्नों के साथ उससे हलाहल विष निकला, जहर निकला। तो जब भी हम दोहन करेंगे तो उसमें से जहर निकलना अवश्यंभावी है। लेकिन उस समय तो नीलकंठ थे, महादेव थे, जिन्होंने जहर को अपने गर्दन में धारण किया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन आज कौन नीलकंठ है? किसके अंदर वो क्षमता है कि प्रदूषण को नियंत्रण कर पाए? वो नियंत्रण तभी होगा जब हम इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स या हम जागरूक नागरिक इस तरह से विकास की परिकल्पना को जो भारतीय विमर्श पर निर्धारित हो उससे आगे बढ़ें। तो अगर हम अपने भारतीय विमर्श में देखें, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पहलुओं को छुएंगे, उसके बाद हम वेदों से, उपनिषदों से होते हुए पुराणों तक जाएंगे। छोटी छोटी बात तो हम आपके सामने रखेंगे। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि पीपल के पेड़ की आप पूजा करिए, और कहा गया है कि जो पीपल के पेड़ की पूजा करता है वो ब्रह्मांड की पूजा करता है। आप सोचिए कि पीपल के पेड़ को ब्रह्मांड के समतुल्य माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पीपल की जड़ों में ब्रह्मा का निवास होता है। ये माना गया है कि पीपल के तना में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं और उनकी शाखाओं में शिव का निवास है। अगर आप देखें, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन को संचालित करता है वो ऑक्सीजन पीपल सबसे ज़्यादा देता है। पीपल ट्रांसपिरेशन टेक्निक से हमारे हवा को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन देता है। ट्रांसपिरेशन से हवा में मॉइस्चर देता है और जल को भूमि में डालता है। तो कहने का मतलब ये पीपल का पेड़ या बट का वृक्ष या पाकड़ का वृक्ष हमें हर तरह से भगवान की तरफ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुनिया को नियंत्रित करता है। कामधेनु, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उसे पृथ्वी माता के तुल्य हमारे शास्त्रों में माना गया है। और ये कहा गया है कि हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति कामधेनु करती है। और कामधेनु के अगर चित्र को आप ध्यान से देखें तो उसमें उनके सारे अंगों में सारे भगवान का निवास होता है। चाहे भगवान हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जानवर हो, सबकी जिंदगी को चलाने में कामधेनु और पृथ्वी बराबर रूप से भागीदारी होते हैं। अतः हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। जरा हम कृष्ण अवतार की तरफ चलते हैं। अगर आप कृष्ण अवतार पर ध्यान दें तो उन्होंने पृथ्वी के में जीवन जीने की सारी कलाओं का विशद वर्णन खुद किया है। अपनी जिंदगी में उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। बचपन में उनकी माखन चोरी, लोगों के साथ माखन खाना, वो कहता है कि हमें अपने गोधन को संपुष्ट करना होगा। थोड़ा बड़ा होते हैं वो जंगल जाते हैं गौओं को चराने। कहने का मतलब कि गौ के साथ, जानवरों के साथ हमें जंगल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके पोषण के साथ साथ आपके जानवरों का भी पोषण करते हैं, आपको वायु प्रदान करते हैं। वो उनका गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाना और पूरे वृंदावन या गोकुल को आप कहिए आपात स्थिति से उबारना, ये भी एक इंगित है कि हमें अगर जल शक्ति का उचित उपयोग करें तो हम समाज की रक्षा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे, आज अगर उससे हम कुछ सीख लें तो छोटे जल विद्युत गृह हमारे लिए उपयोगी होंगे, लेकिन बड़े जल विद्युत गृह कहीं से भी हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। उसके उपरांत कृष्ण जब बड़े होते हैं तो वो राक्षसों का विनाश करते हैं। वे लोग या वे संस्थाएं जो पृथ्वी का दोहन करती हैं उनको वो नष्ट करने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कृष्णावतार से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम जिंदगी कैसे जिएं। कृष्णावतार में जब कृष्ण छोटे थे उस समय पर्यावरण प्रदूषण का एक उदाहरण आता है कालिया दहन के रूप में। जब यमुना में कालिया नाग आके रहने लगता है और उसके रहने से वो इतना ज़्यादा विष छोड़ता है कि उसके क्षेत्र का पानी काला हो जाता है, और तब कृष्ण उसका नाश करने जाते हैं और उसे कहते हैं विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धम सुन सर्वम तम उद्वासेत। हे सर्प, क्योंकि तुमने इस पर्यावरण को प्रदूषित किया है इसलिए तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय विमर्श में अब परिग्रह की अवधारणा बहुत ही संपुष्ट रही है। हमें उतना ही उपयोग करना है जितना जरूरत है। हमें
अर्जित नहीं करना है, उसे इकट्ठा करके नहीं, संचयित नहीं करना है। और कहा गया है कि जो धन संचय किया जाएगा, जो संपत्ति संचित की जाएगी, वो विनाश का कारण बनेगी। कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माम गिद कस्यास्विदम धनम। ये इस उपनिषद की, ईशा उपनिषद से मैंने उद्धृत किया है। हमारे शास्त्रों में मानव और यहाँ तक कि मानव और ग्रह नक्षत्रों में भी एक तरह से समानता की बात कही गई है। हम एक मंत्र पढ़ते, एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च सुख शनि राहु केतव कुर्वन्तु। हे भगवान, मेरा जीवन सभी ग्रह नक्षत्रों के साथ, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे बुध हो, गुरु हो, सबके सानिध्य में सुंदर हो। अगर हम इनके सानिध्य में रहेंगे तभी धरती सुंदर हो। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, ये अवधारणा रही है कि ये पृथ्वी हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादः स्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी की इतनी इज्जत की जाती है कि मैं आप पर पैर रख रहा हूं, हे माता पृथ्वी आप क्षमा करें। मतलब हमें इतना सोचना है इस धरती के बारे में। पर्वतों को भी चूंकि एक धारक माना गया है, एक मानदंड माना गया है, अतः पर्वतों को तोड़ना, काटना, ध्वस्त करना सभी जीवों के लिए हानिकारक माना गया है। मांडुक्य सूक्त में मेढकों के प्रभावों का भी वर्णन है। अगर हम कच्छप अवतार की बात करें, वाराह अवतार की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि हम सारी दुनिया के हर प्राणी, चाहे वो जलचर हो चाहे थलचर हो, उसके योगदान की हम हमेशा से प्रशंसा करते रहे हैं इस पृथ्वी को बचाने में, उसे आगे ले जाने में। अथर्ववेद में कहा गया है कि जल अग्नि और सोम दोनों को धारण करता है। अग्नि से यहाँ ऊर्जा की बात होती है, और आज भी हम जल से जलीय ऊर्जा बनाने की विधि जानते हैं। तो कहता है कि जल में चूंकि ऊर्जा है और सोम है, अतः इसे सुरक्षित रखना और पवित्र रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। आपो भद्रा घृतमिदाप आसन अग्नि सोमो विभृत्याप इत्ताह, ये अथर्ववेद का कांड 3 और सूक्त 14.5 है। हमारे भारतीय विमर्श में नदियों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। अगर आप देखें तो मानव और नदियों के बीच अन्योन्यान संबंध है। गंगेश्च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगा सरस्वती रेवा पयोस्ति नर्मदा जलई स्नापोति अस्मि मया देव तथा शांतिम कुरुस्व में। क्षमा चाहूँगा अगर संस्कृत का उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हो, तो ये इसलिए हुआ कि संस्कृत थी तो हमारे पूर्वजों के ब्लड में, लेकिन शायद 2 पीढ़ियों से इंजीनियरिंग पढ़ने से थोड़ा दूरी हो गई है, थोड़ा सा संस्कृत का उच्चारण गलत हो रहा होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले हमारे उद्बोधन या व्याख्यान में वो गलतियां भी न हो। अगर हम शतपथ ब्राह्मण में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखता है कि पृथ्वी पर चंद्र तत्व शीतलता के कारण ही वनस्पतियाँ एवं रस पदार्थ टिके हुए हैं। सूर्य के कारण ही ताप आश्रित जीवन है, अतः ताप एवं वनस्पतियों के नाश से पृथ्वी पर ऊर्जा का रस विहीन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नदियों के जल की संशुद्धि के लिए उसमें दूध डालना, ताम्र डालना, स्वर्ण डालना, ये भारतीय परंपरा रही है। और आज भी मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर नदी के जल को शुद्ध करना है तो ताम्र और स्वर्ण से बेहतर कोई मीडियम नहीं हो सकता। उसी प्रकार वायु के शुद्धि के लिए हमें गोघृत और तिलोदान की बात कहा गया है कि अगर हम इससे हवन करें तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाए। गंगा की महत्ता तो हमारे यहाँ अधिक से अधिक वर्णित है। कहा गया है गंगा रक्षणमेव भारत भुव संरक्षणम शाश्वतम, गंगा रक्षणम एव जीव जगतो संजीवनम सुंदरम, कि गंगा के रक्षण से ही भारत भूमि की रक्षा होगी और गंगा के रक्षण से ही इस पूरे संपूर्ण जगत में हर प्रकार के जीवों की रक्षा होगी और यह जीवन सुंदर हो जाएगा। गंगा गंगेति यह ब्रूयात योजनानम सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्य विष्णुलोकम स गच्छति। अगर हम योजन भर दूर से भी गंगा का नाम लेते हैं तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। मतलब अगर हम गंगा के साथ रहें तो हम
कह सकते हैं कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा कितनी जबरदस्त थी हमारे शास्त्रों में कि उस समय भी गंगा में 14 कार्य करना वर्जित किया गया। कहते हैं, गंगा पुण्य जलम प्राप्य चतुर्सम विवर्जयेत शौचम आचमनम केशम निर्मल्य माघर्षणम गात्र संवाहनम कृणाम प्रतिग्रहतो ग्रतिम अनतीर्थ रतिम चैव अनतीर्थ प्रशंसनम वस्त्र त्यागम अथाघाताम संतारम च विशेषतः। मतलब आप गंगा में ये सारे काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कहा गया है कि जल स्रोतों की रक्षा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम जीर्ण बावली, कुआं, तालाब एवं मंदिरों की रक्षा करेंगे तो वो मनुष्य पूरे विश्व में जन कल्याण को प्राप्त होगा और वो बहुत ही पुण्य का भागी होगा। वापि कूप तड़ागानी देवतायतानि च पतिनान युद्धरेदयस्तु च आपूर्त फलम स्नुते। जल स्रोत तथा पशुधन की रक्षा करना भी आदमी का परम कर्तव्य माना गया है। और ये कहा गया है, पुरणे कूपवापी नाम वृक्ष छेदन पादने विकीर्णते गजम चास्वम गोवधम तस्य निर्दिशेत। कुआं तथा बावली के पटवाने वाला, वृक्षों को कटवाने वाला, हाथी घोड़ों को बेच देने वाला गोवध का भागी होता है। बिना प्रायश्चित किए वो शुद्ध नहीं हो सकता। ध्येय ये है कि आप पशुधन, हाथी, घोड़ा या जो भी प्रयोगी जानवर हैं वो राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा करिए और उनकी हत्या आप नहीं करें। मानव और वृक्ष के संबंधों को और पुष्ट करने के लिए ही शायद इस श्लोक की रचना की गई थी। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। जिसके मूल में ब्रह्म विराजमान हो, जिसके मध्य में विष्णु विराजमान हो और जिसके अग्रभाग या शाखाओं में साक्षात शिव स्वयं विराजमान हो, उस वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अगर हम वृक्ष को देव का रूप मानेंगे तो हम इसको काट नहीं सकते। वृक्ष को रोपने को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहा गया है कि भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिता तल्लोकेन प्राप्युनर्थ्यम पादपान प्ररोपणेन। मनुष्य को भूमिदान, गोदान से जिन लोगों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोगों की प्राप्ति वृक्षों के रोपण से कितना जरूरी माना गया है हमारे शास्त्रों में वृक्षों के रोपने से। क्योंकि जानते हैं कि वृक्ष होगा तो फल होगा, वृक्ष होगा तो वायु शुद्ध होगा, वृक्ष होगा तो छाया होगा, वृक्ष होगा तो जल का संचयन होगा, वृक्ष होगा नदियों के किनारे तो बाढ़ नहीं आएगा। आप सोच लीजिए कि हमारे पुरातन शास्त्रों में यहाँ तक कि ओजोन छिद्र के बारे में भी सोचा गया है। ऋग्वेद में वर्णित है कि एक ऋषि विश्वत रेखा के ऊपर जब शक धूम की छाया देखता है तो वो डर जाता है और उस ऋषि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये संपूर्ण पृथ्वी के लिए हानिकारक है। आप समझ लीजिए वो शक धूम ओजोन छिद्र ही था और इतना बड़ा ओजोन छिद्र हो गया था इस समय आर्कटिक के ऊपर। ये तो धन्यवाद है इस लॉकडाउन का कि उसमें बहुत से ओजोन छिद्र की पूर्ति हो गई। हम प्रदूषण शायद उन दिनों उतना नहीं कर पाए थे। अब हम रामायण की तरफ चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में प्राकृतिक संपदा को बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्णित किया है। जहां आज विकास की अवधारणा हमारे कंजम्पशन से, जीडीपी से होती है और उसका कारण ये है कि प्राकृतिक संपदाएं खत्म हो जा रही हैं। प्राकृतिक संपदाओं के ह्रास को तुलसीदास ने कुंभकर्ण के द्वारा किए गए भोजन में बड़े बढ़िया ढंग से वर्णित किया है। वहां वो लिखते हैं, जो यही खल नित करहूं आहारू होई है सब उजारी संसारू। अगर ये आदमी रोज खाना खाएगा तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए। और इसीलिए कुंभकर्ण को ये श्राप दिया गया था कि आप 6 महीना सोइए, फिर एक दिन के उठिए फिर सो जाइए। कुशासन और कुमति पर्यावरण पर कितना बुरा प्रभाव डालते हैं, इसका भी अयोध्या में कांड में वर्णन है। तुलसीदास कहते हैं, खर सियार बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि हुई भरत मन सूला श्री हत सर सरिता बन बागा नगर विशेष भयावन लागा। आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति प्रतिकूल होती है तो जानवर भी डर जाते हैं। कहने का मतलब जानवरों की आवाज भी डरावनी लगती है। और जब सुशासन आता है तो उसका बहुत ही बढ़िया प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। सुशासन का वर्णन भी पर्यावरण और प्रकृति परतंत्र पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। ये भी रामचरितमानस में उद्धरित है।
वहाँ तुलसीदास लिखते हैं, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगट सुंदर शैल पर मनि आकर बहुबात, सरिता सब पुनित जल बहई, खग मृग मधुप सुखी बस रहई। सुव्यवस्था में नदियां भी सुंदर हो जाती हैं, पर्यावरण भी सुंदर हो जाते हैं। और आप देखिए, जब हमारा अच्छा राजा हमारे सामने आता है, राम अयोध्या जब लौट रहे होते हैं वन से, वहां पर तुलसीदास कहते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजु अति निर्मल नीरा। रामचंद्र के आने की आहट पा करके अयोध्या की वायु सुंदर हो जाती है, खुशबूदार, वहां की नदियां निर्मल हो जाती हैं, सरजू में निर्मल जल बहने लगता है। और रावण के मरने के बाद राम जी के स्वराज्य में जो पृथ्वी होती, प्रगट किरण विविध मन खानी, जगताया भुप जग जानी, सरिता सकल वहीं बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटन पर लही, विधि महिपुर मयुखई रवि तप जेतन गाज, मांगे वार देह जल रामचंद्र के राज। तो आप देख सकते हैं कृष्णावतार में, रामावतार में भी पर्यावरण के बारे में कितनी बातें की गई हैं। अगर आप बहुत से पुराना उदाहरण देखना चाहें प्रदूषण नियंत्रण का या जल संशोधन का, तो प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर में अगर आप आज भी चले जाएं तो वहाँ 2000 वर्ष पुराना जल संशोधन की प्रणाली आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय परिवेश में भूमि को माता माना गया है और पुरुष को उसका पुत्र। और चूंकि हम इसी माता के गर्भ से पैदा होते हैं और यही सब वो उपभोग करते हुए अंत में हमें यही नष्ट हो जाना है, तो हमें इस माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सभी जीव जंतुओं को, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो चाहे नदियां हो चाहे पहाड़ हो चाहे बैक्टीरिया हो, उनको अपना भाई बंधु मानना चाहिए और उनके साथ सह अस्तित्व की भावना से रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक में असंतुलन होगा तो वो पूरे में असंतुलन कर देगा। पृथ्वी में परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। 5 से 7 हजार वर्षों में इस पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन हमारे आज के क्रियाकलापों से ये ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सी वनस्पतियां और बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। अतः अब हमें पृथ्वी को जीवित मानना होगा। और इसका उदाहरण मैं देता हूं, पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं को आप उसका श्वास मान लें, पृथ्वी जो नदियां हैं उसको पृथ्वी की नाड़ी मान लें, जो समुद्र हैं उसको पृथ्वी का दिल मान लें, जो हिमालय है उसे पृथ्वी का मुख मान लें, जो और पहाड़ हैं उनको पृथ्वी के पैर और हाथ मान लें, झीलों को पृथ्वी की आंख मान लें, पेड़ों और पौधों को पृथ्वी के रोम मान लें, रोमावलियां मान लें। और आप सोचें कि अगर हमारी सांसों में जहर भर दिया जाए, हमारे नाड़ियों में अशुद्ध रक्त भर दिया जाए, हमारी नाड़ियां रुक जाएं, जम जाएं, या हमारे शरीर के रोम कोई नोच ले, हमारे बाल कोई नोच ले, तो हम कितने रुग्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो हमारी पृथ्वी उतनी ही रुग्ण अवस्था में है। अगर हम आज नहीं चेते तो ये पृथ्वी हमारा भार नहीं उठा पाएगी। तो हम अगर अपने वेदों में देखें, उपनिषदों में देखें, पुराणों में देखें, चाहे अर्थशास्त्र की बात कर लें, चरक संहिता की बात कर लें, हर जगह ये बात की गई है कि चाहे वो जीवित हो, चाहे चर हो, चाहे अचर प्राणी हो, हमें उनके साथ नॉन वायलेंस, अहिंसा की भावना से पेश आना होगा। हमें नदियों को माँ मानना होगा, जंगल को भगवान मानना होगा, जीवों को अपना भाई मानना होगा। यहाँ तक कहा गया है कि अगर बिना कारण हम वृक्षों की टहनियों को भी तोड़ते हैं तो वो आपके पुत्र को अपंग बना देता है। हमें पेड़ों की पूजा फिर से करनी होगी, हमें फिर से पीपल, वट और तुलसी जैसे पौधों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनकी रक्षा के हमारी रक्षा नहीं हो सकती है। तो हम लाखों लाख साल से जब यह मनुष्य गुफाओं में रहता था तब भी पृथ्वी के साथ वो तारतम्य बना के रहता था। उसके पास कोई उन्नत यंत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो हवाओं की गति से, जानवरों की आवाज़ से, किसी भी प्राकृतिक आपदा को भांप लेता था। वो जिंदगी को जीने का तरीका जानता था। लेकिन आज हमारे पास इतने यंत्र हो गए हैं, हम वैज्ञानिक रूप से या प्रौद्योगिकी रूप से इतना उन्नत हो गए हैं, लेकिन आज भी हम शायद पृथ्वी को के साथ ठीक से जीना नहीं सीख पा रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बात
और वेदों से बात करूंगा, थोड़े थोड़े रेफरेंसेस दूंगा और कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आप थोड़ा मुझे क्षमा करेंगे, थोड़ा शुरुआत में देर हो गई थी, लेकिन मैं ऋग्वेद से अगर उदाहरण लूं तो ऋग्वेद ही कहता है कि ये आकाश हमारा पिता है, पृथ्वी मेरी माता है और उसके बीच जो भी है वो उसका पुत्र है। उसके बीच जो भी है मतलब मानव भी है, वृक्ष भी है, जल भी है और जलचर भी हैं। तो हमें किसी भी स्पेसी को, किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि वे मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे भाई बंधु हैं। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि अगर आप लाखों लाख साल तक आनंद से जीना चाहते हैं तो आपको नियमित पेड़ों को लगाना चाहिए, आपको लाखों पेड़ों को लगाना चाहिए। तो प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाने की एक भावना विकसित करनी होगी और इसका एक तरह से हमें कार्यक्रम चलाना होगा। ऋग्वेद ये भी कहता है कि हमें बड़े पेड़ जरूर लगाने चाहिए। कहाँ? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां अपना तटबंध तोड़कर बहुत विनाश कर सकती हैं। और आज के दिनों में हमने यही देखा है कि नदियों के किनारे लोगों ने सारे पेड़ काट दिए और वहां पर खेती करने लगे। तो मैं फिर से आप युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप पीपल के, बट के, पापड़ के, नीम के, महुआ के, जितने तरह के पेड़ हो उसे नदियों के किनारे जरूर लगाएं। अगर हम ऋग्वेद से अथर्ववेद की तरफ जाएं तो अथर्ववेद में पहली बार प्रदूषण को जहर के रूप में, विष के रूप में प्रतिपादित किया गया। वहां अथर्ववेद के 18वें कांड के 17वें सूक्त में लिखते हैं और जो हर्ब हैं वो पर्यावरण के विष को नष्ट करते हैं, वो वातावरण को जहर में घुलने से बचाते हैं। अथर्ववेद के 8वें कांड के 2 सूक्त में 25वें श्लोक में ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ कहा गया है कि गुग्गुल का नाम आता है अथर्ववेद के 19वें कांड के 38वें श्लोक में कहा गया है कि गुग्गुल के पौधे के में अंदर ये क्षमता होती है कि वायु के विष को वो हर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ ये भी बताया गया है कि जलों में आप गंदगी को न डालें। पहली बार ये मना किया गया है। लगता है कि आदमियों में कुछ क्षुद्र व्यक्ति इस तरह का काम शुरू कर दिए थे जो प्रदूषण का कारण होता है, अतः वहाँ इसमें चुनौती दी गई है, आपको बताया गया। यजुर्वेद में अगर आप आएँ तो यजुर्वेद में ये कहा गया है कि हमें किसी भी उपयोगी जानवर की हत्या कभी भी किसी दशा में नहीं करनी है। यजुर्वेद के 13वें कांड के 37वें श्लोक में लिखा गया है। और 49वें श्लोक में कहा गया है यहाँ तक कि राजा को भी किसी उपयोगी जानवर की हत्या करना मना है। और उसे ये कहा गया है कि जो उपयोगी जानवर की हत्या कर रहा है जीव की, उसे दंड दिया जाए। क्योंकि समुद्र हमारे लिए धन संपत्ति का भंडार है, अतः हमें उसकी भी वेद के 38वें कांड के 22वें श्लोक में कहते हैं। और 6वें कांड के 33वें श्लोक में यजुर्वेद में कहा गया है कि हमें जल को प्रदूषित नहीं करना है और पेड़ों को नहीं काटना है। हमें आसमान में, वायुमंडल में भी जहर नहीं घोलना है। ये 43वें श्लोक में 5वें कांड में लिखा गया है। तो यजुर्वेद ये भी कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरपूर्ण है और उसका केंद्र सूर्य है। तो हमें अगर पूरे जीवन को सुरक्षित रहना है तो इस ताप और ऊर्जा के साथ संतुलन की अवस्था बना के रखनी होगी। और वह संतुलन की अवस्था वनस्पतियां ही बना सकती हैं, क्योंकि एनर्जी सूरज से, वनस्पतियों से होते हुए, जानवरों से होते हुए हम तक पहुंचती है। ये शायद एक फूड चेन की परिकल्पना थी। तो आप कह सकते हैं कि यजुर्वेद में बहुत सी बातों को उद्धरित किया गया है और ये कहा गया है कि हर्ब और प्लांट सूर्य किरणों से मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। जहाँ ये फोटोसिंथेसिस की तरफ इंडिकेशन है कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं और बाद में उसी ऑक्सीजन के यूज से और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से हम कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि इसीलिए बड़े बड़े वृक्षों की कल्पना की गई है, उनके रक्षा की बात की गई है। अब अगर हम वेदों से उपनिषद की तरफ चलें, जो आज से करीब 3500 साल की बात है, 3500 से 5500 साल पहले वेदों की बात थी। उसके बाद हम लेटर वैदिक एज में जब आते हैं, जब उपनिषद एज में आते हैं, तो वहाँ पर भी चाहे भद्रायक उपनिषद की बात कर लें, तैतरीय उपनिषद की बात कर लें, ईशोपनिषद की बात कर लें, हर में पर्यावरण की बात कही गई है।
पहले उपनिषद में ये कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मांड में निवास करता है, वो सभी जीवों में, हवा में, जल में, अग्नि में, पेड़ों में, हर जगह निवास करता है। इसे हमें इसकी पूजा करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि हमें जल में मलजल और औजल नहीं डालना चाहिए। और आज हम देखिए, शहरों में रहने वाला हर आदमी अपने घर में मल उत्सर्जित करता है और वह प्रकारांत से गंगा में जा रहा है। इस उपनिषद में आप जाएंगे तो वहाँ कहता है कि इस विश्व में रहने वाला हर जीव बराबर है, इसमें कोई जीव बड़ा नहीं है। इसलिए मानव को कभी भी अपने को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। और जब मानव अपने को श्रेष्ठ नहीं समझेगा, तभी सतत विकास की अवधारणा आएगी और ये पृथ्वी लाखों लाख साल तक सब जीवों का पालन कर सकती है। तो हजारों साल पहले प्रतिपादित हमारे भारतीय विमर्श की जो अवधारणा है, आज और ज़्यादा समीचीन हो जाती है, क्योंकि हम इस समय कष्ट के दौर से, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 4वीं शताब्दी में, जो पुराणों का समय है, जो आज से 1500-1600 साल पहले की बात है, या आप कह सकते हैं जहाँ से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ना शुरू हो गया था, जहाँ से दूसरे धर्म, जैसे आप कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, वो भी धीरे धीरे प्रादुर्भाव जिनका शुरू होने वाला था, हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था। नरसिंह पुराण में कहा गया है, वो दुष्ट जो एक चिड़िया का भी वध करता है। जरा आप ध्यान देंगे, नरसिंह पुराण कहता है वो दुष्ट पुरुष जो एक चिड़िया का भी वध करता है, वो चाहे कितनी नदियों में स्नान कर ले, कितनी भी पूजा कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, कभी भी पापों से मुक्ति नहीं हो सकती। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कृष्ण भगवान केवल उनसे ही खुश होते हैं, केशव केवल उनसे ही खुश होते हैं जो किसी भी दूसरे जीव जंतु या जानवरों की हत्या नहीं करते हैं। पद्म पुराण के 59वें कांड के 7वें श्लोक को अगर आप पढ़ें तो वहाँ ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और वो कहते हैं कि जिस घर में केवल तुलसी का पौधा है, उस घर के लोग बहुत भाग्यशाली होंगे। स्कंद पुराण के 21वें कांड के 66वें सूक्त को अगर आप देखें तो वो कहता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है, वहां यम भी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम वाराह पुराण में जाएं 172वें कांड के 29वें सूक्त में, तो कहता है कि जो आदमी एक पीपल का पेड़ लगाता है, एक नीम का पेड़ लगाता है, एक बट का वृक्ष लगाता है, 2 अनार के पेड़ लगाता है, 2 संतरा के, मतलब साइट्रिक फ्रूट की बात कर लें, पेड़ लगाता है, 5 आम के पेड़ लगाता है और 10 फूल के पेड़ या लता लगाता है, वो कभी नरक में नहीं जा सकता। आप देखिए, पेड़ों को लगाने के लिए कितना आपको उत्साहित किया गया है वाराह पुराण में, जो आज से 1600 साल पहले लिखा गया था। मत्स्य पुराण की बात कर लें तो मत्स्य पुराण में तो बाकायदा वन महोत्सव का जिक्र आता है। आज से 1500 साल पहले भारतीय विमर्श में वन महोत्सव की परिकल्पना की गई थी कि समाज साल में कुछ दिनों केवल जंगल लगाता था, पेड़ लगाता था। और आज तक अगर हम वन महोत्सव को उसी उत्साह के साथ मनाते रहें तो प्रदूषण बड़े आसानी से नियंत्रण में आ जाएगा। अग्नि पुराण में आप देखेंगे, वहाँ लिखता है कि अगर आप पेड़ लगाते हैं और बगीचों का निर्माण करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के 56वें कांड के 40वें 41वें सूक्त में कहा गया है कि जो हरा पेड़ काटता है उसे नरक में जाना पड़ता है। तो आप देखिए कि प्रकृति को बचाने के लिए कितना बढ़िया दर्शन हमारे पुराणों में भी दिया था। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू फिलॉसफी, जिसे सनातन फिलॉसफी, सनातन धर्म कहें या हिंदुत्व कहें, आप जो भी कह लें, वो बहुत ज़बरदस्त इम्फेसिस देता है पर्यावरण को बचाने के लिए। उसके जो सबसे पहला उसका संदेश है वो ये है कि आपको संतुलन बना के रखना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा और किसी चीज़ का दोहन नहीं करना होगा। आपको सबके साथ शांति से रहना होगा, संतुलन से रहना होगा, आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा और आपको हर चर अचर जीवित निर्जीव चीज़ों में भगवान को देखना होगा।
और भगवत गीता तो यहाँ तक कहता है कि आप प्रकृति के में परिवर्तन करने की कोशिश न करें। कभी कभी अगर प्रकृति आपके ऊपर कष्ट भी डालती है तो थोड़ा सह लें, थोड़ा इंतजार कर लें, लेकिन उसको बदलने की कोशिश न करें। तो अब क्या करें हमने भारतीय विमर्श की बातें सुनी, अब हमें सोचना है कि हम अगर उसको अपने अंदर ढाल लें तो हम आज की इस बुरी परिस्थिति से कैसे बाहर आएँ। तो हमें अपने आदतों में परिवर्तन करना होगा, हमें भारतीय विमर्श के अनुसार अपनी अवधारणा बनानी होगी और हमें अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना होगा। जैव ऊर्जा की बात हो जाए, सोलर ऊर्जा की बात हो जाए, छोटे छोटे जल आधारित ऊर्जा की बात हो जाए, उनका समय है। हमें बड़े ऊर्जा संसाधनों को त्यागना होगा। हमें अपने घरों से जल को निकलने नहीं देना है, हमें नियंत्रित करना है, हमें संसाधनों का मिनिमम उपयोग करना है। हमें अब घरों की डिज़ाइनों में परिवर्तन करना होगा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चलना होगा, हमें फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों और दवाइयों से, कीटनाशकों से बचना होगा, हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें जल संचयन करना होगा, हमें तालाबों और झीलों और कुओं का पुनर्निर्माण करना होगा, हमें नदियों को बचाना होगा। अगर हम ये कर ले जाएं तो शायद धरती फिर से बच सकती है। यहाँ पर हमें बहुत ही महान वैज्ञानिक आर्य माशेलकर की याद आती है। उन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर आप दो तालाबों का तुलना कर लें, एक तालाब जिसके किनारे वनस्पतियां हैं और दूसरा तालाब जिसके किनारे वनस्पतियां नहीं हैं, गर्मी के दिनों में क्या होगा, जिसके किनारे वनस्पतियां नहीं होंगी वो तालाब सूख जाएगा। लेकिन जिस तालाब के किनारे वनस्पतियां हैं उसमें ड्रैगन फ्लाई रहता है, उसमें जैसे सारे जीवाणु रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, वैसे वहाँ ड्रैगन फ्लाई रहता है। और वो ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, पानी के ऊपर पॉलीमर की एक पतली सतह छोड़ता है। देखिए विज्ञान, देखिए प्रकृति के विज्ञान को देखिए, और वो पतली सतह पानी के वाष्पन दर को कम कर देता है और वो पानी का वाष्पीकरण जब कम हो जाता है तो वो तालाब का पानी सूखता नहीं है। तो अगर हम थोड़ी सी अपने आदतों में परिवर्तन कर लें, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे अगर हम वृक्षों का आरोपण शुरू कर दें तो हम इनका संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो हमारे आदतों में परिवर्तन आना है, दूसरा हम जो युवा हैं वो किस तरह का कैरियर बनाएं। मैं ये भी आपसे बात करना चाहूँगा। भारतीय पर्यावरण विमर्श को ध्यान में रखते हुए वो अपनी जीविका भी चला सकते हैं और इस दुनिया को सुंदर बनाने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, आप सुलभ इंटरनेशनल को देख लीजिए। बिंदेश्वरी पाठक ने क्या किया, लोग जगह जगह गंदगी करते थे, उन्होंने एक सुलभ शौचालय के कॉन्सेप्ट की बात की और उससे ऊर्जा का निर्माण किया। हमारे एक छात्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ज्ञानेंद्र पांडे, उन्होंने गाँव में जो अवशिष्ट हैं, कृषि अवशिष्ट, धान के का भूसा हुआ, पुआल हुआ, इस तरह के अवशिष्टों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया, उससे कैरियर बनाया। उससे जो बनने वाला राख था, उस राख से भी सिलिका बनाया। हमारे 3-4 स्टूडेंट हैं, निखार जैन, अभिषेक पोद्दार, तन्मय पंड्या, और उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला अमेरिका और भारत का। और उस सिलिका से हम शीशा बनाते हैं, जो शीशा हम रेत से बनाते थे, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है। उसी तरह आप तरह तरह के इनोवेशन कर सकते हैं और प्रकृति को सुधारने के साथ साथ, लोगों को जीवन देने के साथ साथ, लोगों को जीवन चलाने के साथ साथ आप अपना कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। और हम जैसे लोग जिनका कैरियर लगभग अपनी ऊंचाई पर है, जिनको कुछ और करना है इस धरती के लिए, उन भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उन्हें अपने ज़िंदगी का एक मिशन बनाना होगा कि कैसे इस भारत भूमि को सुंदर करें, इस धरा को सुंदर करें, इस पृथ्वी को सुंदर करें। और भारतीय विमर्श को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे अपने भारत में ही, जहां लोगों ने उदाहरण पेश किया है। चाहे बाबा आमटे के सुपुत्र जो हों, उनकी बात देख लीजिए, चाहे संत सिच्चेवाल हों, उनके देख लीजिए, चाहे कनेरी मठ का उदाहरण आपके सामने है, उसको देख लीजिए, चाहे मानव चेतना विकास केंद्र है, चाहे मुनि सेवा आश्रम है, आप देख लीजिए, हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां एक आदमी जिसने भारतीय विमर्श की, प्रकृति की अवधारणा को कायदे से समझा, उसने इस धरती को सुंदर बनाने में अपना योगदान दिया। तो मैं बातें तो हम बहुत कर सकते हैं और ये कभी न खत्म होने वाला एक तरह से विमर्श है।
लेकिन मैं आज इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सुना और ये देखा कि जो पश्चिम के दार्शनिकों ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सोचना शुरू किया, और वो भी सोचना एक तरह से एलोपैथिक मेडिसिन की तरह है कि सिम्टम दिख गया तो उसको दवा दे दो, खराबी आ गई इसको दवा दे दो, दूसरे अंग में खराबी आ गई तब देखेंगे। लेकिन अगर हम भारतीय विमर्श की बात करेंगे, भारत के पुरातन ग्रंथों तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक होलसम रिलेवेंस है, होलसम बात की गई, संपूर्ण रूप से निदान की बात की गई है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें, प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण करें, और संस्कृत के विद्यार्थियों से और अंग्रेजी के विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन होगा कि वो अगर हमारे साथ काम करें तो हम प्राचीन ग्रंथों को नए रूप में लोगों तक पहुंचा पाएंगे और भारतीय विमर्श को जन जन तक पहुंचाएंगे, जिससे ये भारत भूमि सुंदर होगी और हमारे मनीषियों द्वारा सोची गई एक जो देखा गया सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत भूमि।